कितनी भी बैठक कर ले, कांग्रेस पार्टी के आला कमान ने बैठक करके अपने दूतों को 25 सितंबर को पिछले साल भेजा था। सारे विधायकों की बैठक बुलाई थी और आला कमान के दूत बेइज्जत होकर वापस आए थे और विधायकों ने उस बैठक में जाने के बजाय अपना त्यागपत्र विधानसभा अध्यक्ष को दिया था। ये वही लोग हैं जो उस वक्त बेइज्जत होकर आए थे, आज राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। मैं समझता हूँ कोई हल निकलने वाला नहीं है। ये जन संघर्ष यात्रा का दूसरा दिन सचिन पायलट जी अपनी यात्रा पर फिर निकल चुके हैं और अब तो इस आशियाना में आग लग चुकी है खुद के चिराग से। अब ये भस्म होकर ही आग खत्म हो। क्या आप लोग भी समर्थन करेंगे पायलट साहब की यात्रा को? हम पायलट की यात्रा को समर्थन नहीं करेंगे, पर भ्रष्टाचार के जो आरोप पायलट लगा रहे हैं वही आरोप राजस्थान की विधानसभा में हमने अलग अलग समय पर लगाए। हमने भी ये कहा था कि बाबूलाल कटारा आरपीएससी के नामजद सदस्य थे, जो प्रमाणित हो गया कि उन्होंने टीचर ग्रेड सेकंड में प्रश्न पत्र को निकाला अपने अधिकारों को उपयोग करते और फिर उसको 80 लाख में बेचा। तो बाबूलाल कटारा को नामजद किसने किया? उनकी पत्रावली मुख्यमंत्री जी ने अपने स्तर पर उन्हें उत्कृष्ट व्यक्ति मानते हुए उनको उस पर हस्ताक्षर किए थे। तो तार इनके कहीं से कहीं जुड़े हैं। हमने रीट के लिए भी उस वक्त कहा था, डीपी जारोली ने जब ये कहा था कि मुझे बलि का बकरा बनाया जा रहा है, तो राजीव गांधी स्टडी सर्किल से जुड़े वो लोग जिनका कहीं उस परीक्षा के अंदर हस्तक्षेप हो नहीं सकता, निजी महाविद्यालयों में कार्य करने वाले सेवानिवृत्त लोगों को भी लगा दिया। तब भी स्ट्रॉन्ग रूम से पेपर चोरी हुआ था। उस समय भी अगर पूरी जांच सीबीआई के पास होती तो मंत्री महोदय तक तार पहुंचे हुए थे। इसमें भी बाबूलाल कटारा के अंदर भी अगर जांच बड़ी एजेंसी करें तो मुख्यमंत्री निवास तक तार इनके पहुंचे हुए मिलेंगे, ये मैं कह सकता हूँ। सचिन पायलट तो दो और आरोप लगा रहे हैं, वसुंधरा राजे जी के समय का भ्रष्टाचार और दूसरा वसुंधरा राजे जी और अशोक गहलोत के तार जुड़े हुए बताते हैं। देखिए, वसुंधरा राजे जी के समय के भ्रष्टाचार की जांच की मांग सचिन पायलट करते हैं, तो सचिन पायलट 19 महीने तक तो राज्य के उप मुख्यमंत्री रहे और आज भी राजस्थान विधानसभा के सदस्य हैं। उन्होंने एक बार भी एक शब्द भी कबीना की बैठक में और विधानसभा में नहीं कहा और वो शायद भूल गए हैं जिन खानों के आवंटन के बारे में वो अब कह रहे हैं भ्रष्टाचार हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में उन सारी खानों के आवंटन को रद्द किया गया, फिर एक कमेटी बनी, हाई पावर कमेटी, और तत्समय केंद्र सरकार का जो परिपत्र जारी हुआ था जिसके लिए कहा गया था कि उस परिपत्र की अनदेखी करके खाने आवंटित हुए हैं, उस परिपत्र के दायरे में जो खाने आ रही थी उनका आवंटन को फिर दोबारा भी किया गया था। इसलिए वो आरोप जो लगा रहे हैं नासमझी में लगा रहे हैं। तो एक चीज से ये भी बात साफ होती है, क्या ऐसा लगता है आपको कि जो सचिन पायलट अपने नया रास्ता सियासत का देख रहे हैं इस पूरे मामले में? तो वो अपनी मंजिल को छोड़कर निकल चुके हैं और सचिन पायलट जी का विमान अब ऑटो पायलट उड़ रहा है, ऑटो पायलट के उस पर, और ये कहाँ विमान क्रैश होगा या कहाँ लैंड होगा ये समय बताएगा। पर उन्होंने अपनी मंजिल, अपना आशियाना, अपना घर छोड़ के निकल चुके हैं और मैं समझता हूँ जो तेवर उनके हैं निश्चित तौर पर अब वापस मुड़ने की संभावना मेरी राजनीतिक समझ कहती है संभावना कम है।